नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार कल्याण होम्यो क्लिनिक जहानाबाद। दोस्तों, आज हमने वीडियो का विषय हाई ब्लड प्रेशर को लिया है, हाइपरटेंशन। दोस्तों, पहले के समय में जब लोगों का उम्र 50 वर्ष 60 वर्ष हुआ करता था तो कुछ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता था। लेकिन आज बदली हुई परिवेश, रहन सहन, खान पान की वजह से यंग एज में यानी 25-30 साल की उम्र में ही लोगों को ब्लड प्रेशर होना शुरू हो गया और आज की डेट में यह ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी हो चुकी है। दोस्तों, यदि हमारे शरीर का प्रेशर डिस्टोलिक प्रेशर 70 से 90 के बीच में और सिस्टोलिक प्रेशर 110 से 140 के बीच में होता है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल माना जाता है। यदि सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर हाई माना जाता है और यह प्रेशर बढ़कर यदि 180 से ज़्यादा हो जाता है तो यह ज़्यादा रिस्केबल हो जाता है। कभी भी क्रेनियल हीमोरेज होकर के पैरालिसिस हो सकता है, यहाँ तक कि क्रेनियल हीमोरेज की वजह से मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर का मुख्य कारण है हमारा तनाव भरा जिंदगी। यदि हम तनाव भरे जिंदगी जीते हैं तो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनल हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ ही हमारे खान पान में तेल मसाला की मात्रा बढ़ चुकी है जिसके वजह से हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शिराओं धमनियों में जाकर के चिपक जाता है जिसकी वजह से जो आर्टरी यानी धमनी है उसका डायमीटर कम जाता है और डायमीटर कम जाने की वजह से ब्लड ज़्यादा फोर्स के साथ फ्लो करने लगता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके साथ ही हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो काम धंधे हैं, वह फिजिकल वर्क न के बराबर होता है और फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहने की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं रहने पर हमारे शरीर की जो टॉक्सिक पदार्थ है वह बाहर नहीं निकल पाता है। इसके साथ ही हम ज़्यादा समय तक बिना आराम के हुए काम करते हैं जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या रात में देर तक जागते हैं जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावे यदि हम तंबाकू का सेवन करते हैं, यदि हम शराब का सेवन करते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो दोस्तों, यह हुआ ब्लड प्रेशर का कुछ खास कारण। इसका जो लक्षण है, सिर में चक्कर आना, सिर में भारीपन या ब्रस्टिंग पेन होना, फेस तमतमाया हुआ, गर्म हो जाना, चेहरा बिल्कुल तमतमाया हुआ जैसा हो जाता है। इसके साथ ही सीना में कंजेशन, एक तनाव सा महसूस होना, दर्द होना और आलस अनुभव होना, शरीर में एक कमजोरी अनुभव होना, ये सारा ब्लड प्रेशर का सिम्टम है। यदि इस तरह का लक्षण है तो हमें ब्लड प्रेशर की जांच करवाते रहना चाहिए ताकि समय पर पता चल जाए कि मेरा ब्लड प्रेशर है जो बढ़ रहा है। यदि हमें समय पर पता चल जाए कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हम अपनी खान पान को नियंत्रित करके, कुछ दवा का सेवन करके हम अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर का कुछ खास होम्योपैथ दवा को बताने जा रहा हूँ। तो पहला दवा एलियम सैटिवा है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ब्लड प्रेशर हाई बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी होता है। तो दोस्तों, एलियम सैटिवा यदि ब्लड प्रेशर का कारण कोलेस्ट्रॉल है, यानी हमारा शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके लिए एलियम सैटिवा एक खास दवा है। इसके साथ ही चेस्ट पेन होता है और खास करके जब हम सोते हैं तो एक धड़कन होता है जिसकी वजह से हम सही रूप से सो भी नहीं पाते हैं। यदि इस तरह का लक्षण है तो एलियम सैटिवा 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार कुछ दिनों तक सेवन करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। अगली दवा है ब्राइटा म्यूर। ब्राइटा म्यूर हम 30 नंबर सेवन करेंगे।
यदि सिस्टोलिक प्रेशर हाई है और डिस्टोलिक यानी नीचे वाला प्रेशर है वह लो है, और हमारी जो आरटी है, आरटी का जो दीवार है वह ज्यादा खड़ा हो चुका है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो चुका है, इसके साथ ही सिर का चक्कर है, आपका हार्ट का जो बीट है इरेगुलर हो चुका है, और शरीर के जो ऊपरी हिस्सा है, खास करके जो चेस्ट का हिस्सा है, इसमें ज्यादा गर्म महसूस होता हो तो ब्राइटाम्यूर 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगी। इसके बाद अगली दवा है क्रेटिगस। क्रेटिगस खास करके यदि हार्ट के रीजन में दर्द है और चेहरा तनाव सा लगता है, और जो पल्स रेट है बिल्कुल इरेगुलर है, यानी कभी तेज कभी स्लो, इस तरह का इरेगुलर यह है पल्स है, और कार्डिक डिस्निया यानी यदि हम थोड़ा सा चलते फिरते हैं तो सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो क्रेटिगस क्यू पोटेंसी में 10-10 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित होगा। अगली दवा है ग्लोनाइन। यदि सिर दर्द के साथ हाई ब्लड प्रेशर है, यदि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो सिर में एक टपकन युक्त दर्द होता है, इसके साथ ही एक धड़कन महसूस होता है और सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, और कार्डिक रीजन यानी हार्ट के रीजन में दर्द महसूस होता है, इसके साथ किडनी में भी इन्फ्लेमेशन आ जाती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो ग्लोनाइन 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगी। अगली दवा है कालीफॉस। कालीफॉस 6x पावर में सेवन करेंगे। यदि ब्लड प्रेशर का कारण चिंता या तनाव है, इसके साथ ही थोड़ा सा भी चलते फिरते हैं तो धड़कन तेज हो जाती है, और जो सांस है वो बिल्कुल शॉर्टनेस हो जाता है, बिल्कुल हम डीप सांस नहीं ले पाते हैं, इसके साथ ही जो पल्स है इरेगुलर हो जाता है, और फिजिकल और मेंटल बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है। यदि इस तरह का लक्षण है तो कालीफॉस 6x पावर में चरचर गोली करके 4 बार सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगी, और मेंटल स्ट्रेस भी कम जाएगा, धड़कन भी कम जाएगा, श्वास भी नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद अगली दवा है लेट्रोडेक्टस मैक। लेट्रोडेक्टस मैक खास करके यदि हार्ट पेन है, हार्ट पेन के साथ ब्लड प्रेशर है, और जो हार्ट का दर्द है वह फैल करके हाथों अंगुलियों तक चलाता है, इसके साथ ही दोनों हाथ में सूनपन आ जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, बेचैनी होती है। यदि इस तरह का लक्षण है तो लेट्रोडेक्टस मैक 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित होगी। अगली दवा है नक्सवोम। नक्सवोम भी 30 नंबर का सेवन करेंगे। यदि हमारी लाइफ स्टाइल जो है बिल्कुल आलस युक्त लाइफ स्टाइल है, यानी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, और रात में हम देर तक जग करके काम करते हैं, मेंटल स्ट्रेस भरा काम करते हैं, इसके साथ ही यदि हमें अल्कोहल या तंबाकू का भी आदत है, बिल्कुल अपनी लाइफ को हम बिगाड़ चुके हैं, तो नक्सवोम 30 नंबर में 2-2 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित होने लगेगा। अगली दवा है टैवेकम। यदि हमारा तंबाकू खाने का आदत है, तंबाकू सेवन करते हैं, और यह जो चेस्ट है, सीना है, बिल्कुल कंजेस्टेड अनुभव होता है, इसमें तनाव सा महसूस होता है, और पल्स जो है बिल्कुल तेज होता है, इसके साथ ही दोनों कंधों के बीच में दर्द होता है, और
हमारा जो सांस है वह बिल्कुल गहरा सांस नहीं ले पाते हैं, तो ट्राइवेकम 30 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित होगी। अगली दवा है नेट्राम्यूर। यदि हम नमक का सेवन अधिक करते हैं, नमक खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसके साथ ही यह जो सीना का क्षेत्र है इसमें पूरा कसाव सा अनुभव होता है और धड़कन होता है। इसके साथ ही गला में हाइपरथायरॉयडिज्म या गोइटर का प्रॉब्लम है, या सुबह के सुबह पैर में सूजन आ जाता है, तो नेट्राम्यूर 30 नंबर में दो दो बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित होगी। दोस्तों, इसके साथ ही हम एक कॉम्बिनेशन बता रहे हैं, जिस कॉम्बिनेशन का पहला दवा है रावल्फिया। जो हमने अभी तक दवा बताई उन दवाओं को, लक्षणगत दवाओं को, यानी उनका सिम्टम को मिलाते हुए उन दवाओं का सेवन करेंगे, और इसके साथ इस कॉम्बिनेशन को भी हम यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन का भी हम सेवन करेंगे तो और बढ़िया रिजल्ट होगा। कॉम्बिनेशन में रावल्फिया जो है हमारे स्ट्रेस को कम करता है, जो धमनियां है, आर्टरी है, उसको रिलैक्स करता है और नर्व को भी शांत करता है। इसके साथ ही रावल्फिया क्यू, क्रेटिगस क्यू और पैसिफ्लोरा क्यू, ये तीनों मदर टीचर की दवाएं लेंगे। क्रेटिगस का जो हम क्वांटिटी रखेंगे 50%, क्रेटिगस 25% और पैसिफ्लोरा 25%। इस तरह का एक हम मिक्सचर बना करके आधे कप पानी के साथ 20-20 बूंद दवा 3 बार सुबह दोपहर शाम सेवन करेंगे तो कुछ ही दिनों में ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इसके साथ सिमलिया का हम बीपी ड्रॉप का भी सेवन कर सकते हैं। सिमलिया का बीपी ड्रॉप 30 बूंद दवा आधे कप पानी के साथ दिन भर में 3 बार सेवन करेंगे तो निश्चित ही ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगी। और यदि हम इस तरह होम्योपैथ दवा का सेवन करते हैं तो कुछ दिन दवा सेवन करने के बाद धीरे धीरे दवा को हम बंद भी कर देंगे तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रह जाएगा। यदि हम एलोपैथ दवा का सेवन करते हैं, एक बार यदि दवा का सेवन कर लेते हैं तो आजीवन हमें लाइफ सेविंग के रूप में दवा का सेवन करना पड़ता है। लेकिन यदि हम सही सिलेक्शन, जो हमने सिम्टम बताए हैं उस सिम्टम के आधार पर दवा मिलाते हुए, और जो हमने रावल्फिया, क्रेटिगस और पैसिफ्लोरा का जो हम मिक्सचर बताए उस मिक्सचर का सेवन करते हैं, और यदि ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो सिमलिया का साथ में एक बीपी ड्रॉप 30 बूंद करके 3 बार सेवन करेंगे तो निश्चित ही ब्लड प्रेशर नियंत्रित हो जाएगी। इसके साथ ही हम अपने खान पान को भी नियंत्रित करेंगे। ज्यादा तेल मसाला, नमक, एल्कोहल, इन सारी चीजों को अवॉइड करेंगे। इसके साथ ही कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे, कुछ सुबह टहलने की कोशिश करेंगे, योगासन करेंगे तो निश्चित ही हमारा जो ब्लड प्रेशर है अस्थायी के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अब अंत में आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।